हाई स्कूल परीक्षा पास करके हम तब से पशुपालन में लगे। सबसे पहली भैंस हरियाणा में खरीदा। नहीं घाटा कोई नहीं, घाटा कौन कहता है जी। मटर और खीरा खेती करते, 50-60 हज़ार रुपये बीघा का मटर दे देता है और 1,00,000-1.25 लाख खीरा दे देता है। एक 50 फुट की टीन सेट छा दिया, उसी में चराई नान भर दिया। 20-22 जून के पहले सप्ताह में टीका लगवाना चाहिए वैक्सीन। चूनी आदमी डालता है तो फुला के नहीं, ऐसे सूखी डाल दी। उसमें दूध से छिछड़ा आने लगेगा, दूध में ब्लड आ रहा है तो उसमें 2 चम्मच हल्दी, 10 लीटर दूध दे वाली वो दाना पा रहे 2 किलो, तो कैल्शियम डाउन हो गया। जब तक पहले का है तब तक दूध निकाल रही, जब उस डाउन हो गई तो दूध कहाँ से निकालेगी? जितनी लंबाई आर्डर की होगी उतना बढ़िया दूध देगी वो। तब इनका दाना कहाँ से खिलाई हो? जी जी, घर से खिलाना पड़ेगा ना। तो भाई किसान आदमी तो खिला नहीं पाएगा जी। किसान को चाहिए पहले बहुत ज़्यादा 3 भैंस से शुरू करना चाहिए। चौड़े होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए, पीछे का सिर ऊंचा होना चाहिए। दे दो एकदम फुल एकदम साइज बना देगी वो पूरा आर्डर बना। हाँ, पूरा आर्डर बना देगी। दूध भी खूब आएगा उसके अंदर, ये नहीं दूध नहीं आया, दूध खूब होगा उसके अंदर। देसी बढ़िया सरसों का तेल अपने घर का हो, रिफाइंड मिक्सचर कुछ न हो। मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अनौरा गांव में। और चाचा जी जो है 1980 से जो है पशुपालन कर रहे हैं और इनको डेयरी फार्म में काफ़ी अनुभव है। भैंसों में क्या क्या समस्याएं होता है, कैसे जो है भैंस की पहचान करते हैं, खरीदारी करते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, और अगर यदि आपको भैंस सेल करना है तो किस तरह अपने भैंसों को हम तैयार करें। मेस्टाइटिस हो जाता है, कई तरह की बीमारियाँ जो है पशुओं में होता है, तो उसका क्या हम उपाय कर सकते हैं। और अभी जो है इनके पास कितने लीटर से कितने लीटर वाली भैंस है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, और किस रेट से सेल कर रहे हैं, और प्रतिदिन जो है कितना खिलाने में भैंसों को कर दे रहे हैं और कितना जो है बचा ले रहे हैं। और एक युवा अगर डेयरी फार्म की शुरुआत करता है तो कैसे करना चाहिए, कैसे जो है डेयरी फार्म बंद हो जाता है, काफ़ी अनुभव जो है अब इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नाम महिपाल सिंह यादव जी, ग्राम अनौरा, पोस्ट अमौसी जी, जिला लखनऊ जी। तो आप कितने साल से पशुपालन? सन 80 से हम जो है अपने हाथ कारोबार कर रहे हैं। 1980 से? हाँ। तो उस समय आपकी उम्र क्या होगी सर? 18 साल। 18 साल से ही पशुपालन में लगे हुए? पशुपालन में लगे। हाई स्कूल परीक्षा पास करके हम तब से पशुपालन में लगे जी। तो उस समय किस तरह के पशु थे आपके पास? देसी भैंस थी हमारे पास। देसी भैंस? हाँ। कितना लीटर वाली? यही 6, 7, 5 जी। तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगा कि हम पशुपालन न करके, उस समय तो नौकरी भी आसानी से मिल जाता था? नहीं, मिल जाती थी, लेकिन हमारे खेती है सब उसी में हम लगे रहते हैं, तो हमको भैंस और गाय से बहुत लगाव है जी। इसलिए हम जो है सबसे पहली भैंस हरियाणा में खरीदा। हरियाणा से लेकर के आए? 2100 रुपये की, 4 रुपये सैकड़ा की लिखाई, 500 रुपये भाड़ा। सबसे पहले हरियाणा में खरीदा जी मुर्रा भैंस। तो कितने लीटर वाली उस समय खरीदे थे सर? 13 लीटर। 13 लीटर वाली। तो क्यों वहाँ से आपको लाना पड़ा सर? वहाँ हरियाणा की नस्ल जो है मुर्रा में आती है और बहुत दुधारू जानवर वहाँ है जी। यहाँ लखनऊ में आकर के जलवायु परिवर्तन ज़्यादा संतोष कर जाती हैं वो, उनको नुकसान नहीं होता कोई। तो शुरू से ही भैंस रखे हैं या गाय भी रखे? नहीं, गाय एक देसी केवल रखे जी। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि भैंसों के डेयरी फार्म में घाटा रहता है, गाय के डेयरी फार्म में नहीं। घाटा कोई नहीं, घाटा कौन कहता है जी। घाटा नहीं, गाय भैंस मिक्सचर होगी तो घाटा कभी नहीं होगा। क्योंकि गर्मी में भैंस जो है छुटा जाती है, दूध देना बंद कर देती है जी जी। और उसमें गाय जो है दूध देना बराबर 20 चलती है जी। तो शुरुआत में एक समस्या और हुआ होगा सर, दूध हम कहाँ पर सेल करें? दूध डेयरी है, डेयरी तब थी नहीं जी जी, बाजार थी। तो हमने होटल पे दूध लगाया 6 रुपये लीटर। उस समय 6 रुपये लीटर। 260 ग्राम खोया 1 लीटर पर जी। तो और कितने दिन के बाद जो है रेट बढ़ता गया सर? रेट बढ़ता गया, फिर 10 में हुआ, फिर 20 में हुआ, फिर 30 में हुआ, 40 में हुआ, 50 में हुआ, अब 60 रुपये में जा रहा है। 60 रुपये में? नहीं, हमने गलती नहीं की कोई जी जी, हमको फ़ायदा खूब है। तो साथ में पशुपालन के साथ खेती भी है या पशुपालन? खेती भी है जी जी। आपके क्षेत्र में क्या क्या खेती में? मटर, गेहूँ जी, चना, बाजरा, ज्वार सब कुछ होता है, लेकिन हम केवल मटर और खीरा खेती करते हैं। तो अच्छा रेट मिल जाता है? हाँ, रेट बहुत बढ़िया मिलता है। 50-60 हज़ार रुपये बीघा का मटर दे देता है और 1,00,000-1.25 लाख खीरा दे देता है। लागत उसमें बहुत ज़्यादा 10,000 रुपये, मटर में 6,000 रुपये।
तो कितने आपके पास एक गाय भी है, भैंस कितने रखे हैं सर? भैंस रखे 7 इस समय। 7? हाँ। तो और भैंस कहाँ है सर? और भैंस खेत पर है। खेत पर है? हाँ, सुबह चली जाती है, ठंडा मौसम है जी जी। तो वहाँ घाम है, सब कुछ है जी। तो बहुत सारे लोग जो है शुरुआत करते हैं तो लंबा चौड़ा जो है लाखों रुपया शेड पर खर्च कर देते हैं, और आप 1980 से जो है आप सिंपल शेड में चला रहे हैं, तो जो शेड में खर्च कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सेट में कोई खर्चा नहीं, हम तो गांव में रहते हैं जी, देहात में रहते हैं, घर हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, हमको सेट बनाने की कोई जरूरत है। एक 50 फुट की टीन सेट छा दिया, उसी में चराई नान भर दिया, 20 बाई 20 का कमरा बनवा दिया, उसमें भूसा भर दिया। 5 भैंस है। हाँ। पड़िया कितनी है? पड़िया 4। तो यहाँ पर कितना देर रखते हैं सर? यहाँ रुकेंगे 7 घंटे। कितना बजे लाते हैं और कितना बजे ले जाइएगा? 9 बजे लाते हैं, 4:30 बजे खेत देते हैं। 13 लीटर से लेकर 17 लीटर तक है। 13 लीटर से 17 लीटर तक वाली। हाँ। अगर कोई डेयरी फार्म शुरुआत करता है सर, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो कितने लीटर वाली भैंसों से शुरुआत करना चाहिए? कम से कम 12-13 लीटर दूध वाली। भैंसों में क्या क्या समस्याएं होती है सर? भैंसों में गला घोटू होता है। हाँ। नंबर 1 जून में। जी। टीका लगवाना चाहिए पहले जून में। हाँ। जून के पहले सप्ताह में टीका लगवाना चाहिए, हाँ। वैक्सीन। जी। उसके बाद कहीं कब्ज पकड़ लेती है, हाँ। कहीं बुखार आ जाता है, जी। तो उसका उपचार जो है डॉक्टर बुलाओ। तो कब्ज के लिए मतलब क्या कोई देसी उपाय? हाँ, देसी उपाय है। क्या उपाय है सर? कब्ज के लिए 10 ग्राम सोडा, हाँ। 2 ग्राम हींग, 100 ग्राम कड़वा तेल मिक्सचर करके खौला करके और उसमें सेंधा नमक मिला लें। जी। डाल करके उसको पिला दें, आधा लीटर कम से कम। जी। कब्ज दूर हो जाएगी। कितने टाइम पिलाना है? 3 टाइम। तो कब्ज बनता कैसे क्यों है? कब्ज दाना से बनता है। जी। दाना चूनी आदमी डालता है तो फुला के नहीं, ऐसे सूखी डाल दीस। हाँ। दरिया दीस तो ऐसे उमा कुछ मिक्सचर नमक वमक कुछ नहीं मिलाइस, हाँ। ऐसा खिला दीस जी। तो उससे कब्जियत बन जाती है। और एक थनैला होता है। हाँ, थनैला होता है। थनैला का क्या पहचान है? और थनैला कितने- का पहचान 3-4 है। जी। पहली बात तो थन सूज जाएगा, उसमें दूध से छिछड़ा आने लगेगा, और उसमें ब्लड भी कभी कभी आता है, ब्लीडिंग आती है उसमें। जी जी। ये थनैला की पहचान है। क्यों होता है सर? ऐसा होता है, जमीन जैसे मिट्टी जो है, मिट्टी में भैंस को बांधना चाहिए, फर्श पर बंधी है, दब गया थन, तो उसी से नस उसकी जो है डिसबैलेंस हो गई। जी। उसी से रुक गया, दूध रुक गया, थनैला हो गया। और कोई कारण सर? और कारण हमारी तरफ से कोई नहीं। जी। तो क्या मतलब देसी उपाय उसका कर सकते हैं? देसी उपाय 3-4 वैरायटी हैं। जी। पहला है नंबर 1, जो अगर दूध में ब्लड आ रहा है तो उसमें 2 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच सोडा और गुड़, जी। इसको मिला करके 4-5 टाइम दे दो तो एकदम दूर हो जाएगी वो। कितना कितना देना है सर? कम से कम 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम बन जाएगा। जी। जब 2 चम्मच उसमें सोडा डालोगे, 2 चम्मच हल्दी डालोगे, आधा चम्मच वो डालोगे काली मिर्च, हाँ। और 250 ग्राम गुड़, हाँ। तो बढ़िया गोला बन जाएगी। जी। तो उसको जो है 3-4 टाइम खिला दो तो थनैला चला जाएगा। जी। जो अगर गर्मी में थनैला छिछड़ा आता है तो उसमें नींबू 250 ग्राम, 250 ग्राम चीनी मिला करके पिला दो उसको। जी। वो छिछड़ा खत्म हो जाएगा गर्मी के दिन में। जी। ठंडक में नहीं। ठंडक में क्या उपाय है? ठंडक में तो बता दिया, गुड़ और यही सब। तो ये छिछड़ा के लिए बताया, और ब्लड के लिए? ब्लड उसी और दे ये दो। आपके पास कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? 60-65 लीटर। 60 से 65 लीटर दोनों टाइम का? दोनों टाइम। क्या रेट जाता है? 60 रुपये। 60 रुपया चला जा रहा है? 60 रुपये एकदम फिक्स रेट है। साल भर छट जाता है। तो ये 60 लीटर मैंने परमानेंट रहता है या प्लस माइनस भी होता है? न प्लस माइनस होता है, भैंस बदलाते हैं। हाँ। 3 लेबे, हाँ। 3 से चलेबे, काम कुछ कम हो जाई जी। आगे चल के ये भी यही है, फिर साथ साथ चलत रही। जी। एक आध गाय पकड़ ले, बढ़िया शाही वाले या गिरी पकड़ ले, अब साथ है गर्मी तेज चली हुआ। जी। अब खाने के लिए क्या देते हैं? खाने के लिए गुड़ प्रतिदिन? हाँ, 200 ग्राम। जी। प्रत्येक भैंस को 200 ग्राम डेली गुड़, हाँ। 3 किलो चूनी, हाँ। 5 किलो चोकर, हाँ। आधा किलो खली, जी। ये देते हैं।
गुड़ से क्या बेनिफिट होता है जो गुड़ देते हैं? गुड़ देते हैं, उसकी हाजमा एकदम फिट रहती है। जो चारा करती है उससे जो हाजमा बढ़िया होती है और दूध में जो है निचोड़ वो बढ़िया आता है उसके। तो कोई जगह कोई हम जो है देखे हैं, लोग बताते हैं कि भैंस जो है 3 महीना में जो है 4 महीना में दूध देना जो है बंद कर देती है, तो ऐसा क्यों होता है? 3-4 महीने में दूध जब कैल्शियम कमी हो जाएगी, डाउन 10 लीटर दूध दे वाली वो दाना पा रहे 2 किलो, तो कैल्शियम डाउन हो गया। जब तक पहले का है तब तक दूध निकाल रही, जब उस डाउन हो गई तो दूध कहाँ से निकालेगी वो? जी। उसको बराबर दाना दिया जाए। और कैल्शियम की पूर्ति के लिए क्या मतलब? कैल्शियम पूर्ति के लिए चीनी की जगह गुड़, हाँ गुड़, पिपरी, सौंठ, काला नमक, हाँ सतावर, जी। ये मिक्सचर करके उबाल ले, कूट करके बढ़िया लुगदी बन जाएगी। उसको आधा लीटर टाइम पर दीजिए, एक टाइम? हाँ, तो दिन में एक टाइम? एक ही टाइम, 24 घंटे में एक ही टाइम। जी। कैल्शियम बराबर बनी रहेगी, बनी रहेगी। और दूध बचूंगा 15 दिन में दूध जितना हुई सब बना दी। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके जानवर खुले मैदान में रहते हैं, ऊपर तिरपाल तान के रखते हैं, शेड नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसे किसानों के जानवरों को सर्दी न लगे, सर्दी में भी अच्छा दूध का उत्पादन करें, ऐसे किसानों को क्या खिलाना चाहिए अपने पशुओं को? उसमें से पहली बात भैया हल्दी और गुड़, हल्दी और गुड़ ये मेन है। ये जो अगर आप 250 ग्राम दे रहे हैं पर डे तो ठंडी नहीं लगेगी। और खली बहुत अनिवार्य है, सरसों की खली और गुड़ और तेल, ये चीज़ें आप देते रहिए, सर्दी लगेगी नहीं। दूध भी बढ़िया देगी? हाँ, दूध भी बढ़िया, बराबर कैल्शियम बनी रहेगी। अगर कोई नया किसान भैंस खरीद के लाता है दुबली पतली कमज़ोर, किसी कमज़ोर किसान से अच्छी नस्ल देख करके, वो क्या खिलाए अपने भैंस को जो अच्छा दूध भी दे और सेहत भी बने? उसको दलिया बनानी पड़ेगी। फार्मूला पूरा गेहूं की दलिया कैसे बनाएगा वो? 1 किलो दलिया गेहूं बना करके उसमें 2 चम्मच हल्दी डाले और 100 ग्राम कड़वा तेल डाले, उबाल करके उसको खिलाए, दूध भी बढ़िया देगी और उसकी सेहत भी बढ़िया बनेगी। मुर्रा नस्ल की पहचान क्या है? आप सुना है आपने हरियाणा से बहुत महंगी और अच्छी भैंसें खरीदी हैं, तो नए युवा किसानों को बताएं मुर्रा नस्ल की पहचान। मुर्रा नस्ल की पहचान है, और अच्छी भैंस की पहचान कैसे करें? भैंस की पतली सींग होनी चाहिए, आगे के पैर छोटे होने चाहिए, पीछे के पैर बड़े होने चाहिए, पूंछ पतली होनी चाहिए, कान से स्पर्श करके सींग जो मुड़ती है वो मुर्रा नस्ल कहती है। थन दूर होना चाहिए। तो क्या रिंग सिंग होना मुर्रा की पहचान? हाँ, मुर्रा की पहचान रिंग सिंग है। तो क्या कोई रिंग सिंग रहेगा तो उसको मुर्रा बोल सकते नहीं, कान के बगल से जो निकलती है मुर्रा, जी। वो मुर्रा कहलाती है। क्या ये प्योर मुर्रा है? हाँ, प्योर मुर्रा है। इसके पीछे का आर्डर में क्या आर्डर गैप है? क्या देख के लेना चाहिए किसान को? आर्डर में क्या देखना चाहिए नए किसान को? आर्डर में देखना चाहिए जून से लेकर के तोंदी तक का आर्डर होना चाहिए। जितनी लंबाई आर्डर की होगी उतना बढ़िया दूध देगी वो। नस का कुछ ध्यान रखते हैं? नस तो मोटी होती है, जब 17-18 लीटर दूध देगी तो नस तो उसकी मोटी होगी। थनों में गैप 1 और पुट्ठा ऊंचे होने चाहिए, पीछे के चौड़े पुट्ठे। हाँ, चौड़ा पुट्ठा होना चाहिए। खाल का कोई खाल का महत्व तो बहुत चर्बी चढ़ जाते तो नहीं धरे मिलते, लेकिन चिकनी खाल की होनी चाहिए। पतली मिला 60 लीटर दूध हमारी भैंस से निकाल रहे हैं इस समय। हम जो है इनको 4 किलो चूनी, 4 किलो चोकर, आधा किलो गुड़, आधा किलो खली, इसकी कीमत निकाल लीजिए, सबको देते हैं बराबर। जी। तो प्रतिदिन कितना का लगभग खर्च हो जाता होगा खिलाने पे? करीब 1600-1700 रुपये खर्चा आता है। 1600-1700 रुपया। उसमें कभी मान लीजिए मेडिसिन भी देना पड़ जा रहा होगा? हाँ, मेडिसिन देना पड़ता है, तो भाई वो तो घर से लगाना पड़ेगा। जी। तो कुछ बचता है आपको प्रतिदिन? बचता क्या, 500 रुपये मजदूरी, हमको 1200-1300 रुपये मिल जाते हैं, और क्या चाहिए हमको। हरा चारा की सर व्यवस्था? हरा चारा 5-6 किलो जो अगर भूसा है तो उसमें 3 किलो हरा चारा है। हरा चारा? हाँ। तो इतनी भैंसों के लिए कितना कट्ठा में आप हरा चारा लगाए हैं सर? 10 बिसुआ। 10 बिसवा में लगाए हैं? हाँ, 10 बिसवा। अभी तो बरसेन लगाए हाँ, होंगे? बरसीम लगाए। बरसेन समाप्त होगा तो क्या? हाँ, उधर ज्वार बो देंगे। ज्वार बो दीजिएगा? सरसों सामने खड़ा है, इसे काट करके बो देंगे। जी। ये आप वहीं का है सर? हाँ, ये फागुन कट जाएगा। हाँ। चैत में हमारी हरेरी फिर तैयार। बरसीम जैसे ही खत्म होती है, बरसीम चला करिए हमारी झुंडी तैयार हो जाए फिर।
तो यदि कोई बाहर से भैंस लाता है सर, तो उसको एडजस्ट करने में कितना समय लगता है और उसको क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि हमारी भैंस जो या गाय हो यहाँ पर आकर एडजस्ट कर जाए? 3 महीने कम से कम लगेगा उसको। उसमें क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? विशेष उसका पहली बात तो गिराव मजबूत होना चाहिए, हाँ नहीं तो छूट जाए तो वह मिली ना लौटी, हाँ पता नहीं कैसे निकल जाए। जी। उसको नहलाना रोज पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, जी। अपने हाथ दाना खिलाओ, अपने हाथ सब कुछ दो उसको, तो उसको तुम्हें लग जाएगी वो, बस तुम्हारी हो जाएगी वो। तो बहुत सारे लोग जो है जोश में आकर के एक बार 8-10 गाय या भैंस लेकर के आ जाते हैं और पता चलता है कि साल भर में बंद वो हो गलत जाता है। हाँ थोड़ा थोड़ा करके चलाओ, बराबर साल का रेशियो ले। जी। आज ले आओ 10 भैंस एकदम थी तो एकदम से छुटा गई, तब इनका दाना कहाँ से खिलाइयो? जी जी। घर से खिलाना पड़ेगा ना। तो भाई किसान आदमी तो खिला नहीं पाएगा। जी। किसान को चाहिए पहले बहुत ज़्यादा 3 भैंस से शुरू करना चाहिए। 3 से फिर 6 हो जाएंगी। हर गर्मी में आपको बढ़ना है 3। जितनी पुरानी होते जाए पीछे उतने निकालते जाओ। जी। डेयरी कम से कम 10-12 भैंस की होनी चाहिए, तब कुछ बचत होगा। तब बचत होगी। 1-2 भैंस में नहीं बचेगा कुछ। तीसरी बार वो की बच्चा दिया है। तीसरी बार? हाँ। कितना दूध हो रहा है? 16 लीटर। 16 लीटर? हाँ 16 लीटर। घर की है खरीदी हुई? नहीं, घर की हमने सीमंत से तैयार किया है। आप ब्रीड पर काम करते हाँ, हैं? ब्रीड पे काम करते हैं हम। तो कैसे आपको माइंड में आइडिया आया सर कि हमें ब्रीड पर काम करना है? ब्रीड पे काम में देसी भैंस से पहले शुरू किया था। हाँ 6-7 किलो वाली। जी। उसमें हमने ब्रीड लगाया ABS का। जी। ABS का ब्रीड लगाया तो उसके जो कटरी भी आई तो वो 12-13 लीटर हटी जाए। जी। फिर उसके कटरी के हमने जब सीमा लगाया तो 16-17 लीटर फटी जाए। हाँ। इस कारण हमने बढ़ाया ऐसा। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि जितना में हम खर्च करके पड़िया तैयार करेंगे उतना में तो हम नया खरीद लेंगे। तो भाई जिसके पास पैसा है वो अपन खरीद ले। हमारे पास हम कम कीमत वाले हैं तो हम अपने घर में नहीं तैयार कर सकते हैं। हाँ। यानी कि छोटे किसान भी नॉर्मल भैंस से अपना ब्रीडिंग बढ़िया ब्रीडिंग तैयार कर दें, खूब फर्स्ट क्लास। ये जो भैंस है सर इसके बारे में बता दीजिए। ये 14 लीटर दूध दे रही। 14 लीटर कौन सी ब्यान की है? ये दूसरा है आपकी। दूसरी बार? हाँ। कितने महीने में हिट में आ गई थी सर ये 90 दिन में हिट में आ जाती। 90 दिन में आ जाती है। हाँ। कोई रिपीट करती है? भैंसों में भी इस तरह की समस्या होता है क्या? माने एक सीमन दिया जाता है फिर रिपीट हिट नहीं, रिपीट नहीं। सीमन जो है 24 घंटे के बाद डलवाना चाहिए। हिट में आने के 24 घंटे के बाद। अगर कोई भैंस साइलेंट हिट में रहती है यानी कि पता चिल्लाती बोलती नहीं है, उसको कैसे पहचानते हैं? तो उसको वो पीछे जो है रिसाव छोड़ती है। हाँ। मैल जिसको बोलते हैं। जी जी। रिसाव छोड़ती है, हल्का एकदम पतला। हाँ। पतला जब एकदम नाक हंस बहेगी वो तो समझो ये हिट पर आ गई है। तो जब हिट पर नाक बहे लगे उसके बाद उसको 12 घंटे रोक दो। 12 घंटे के बाद सीमन लगवाओ। जी। कोई भैंस जो है सीमन देने के बाद भी मतलब रिसाव छोड़ती है 21 दिन के बाद रिसाव छोड़ती है, तो वो कैसे पता चलेगा कि रुक गई है? रिसाव जो अगर मोटा मैल छोड़ती है, हाँ। पीला, जी, तो समझो ये रुक गई। और जो अगर ऐसे सफ़ेदे छोड़ रही है, बह रही, तो समझो नहीं ठहरी है। अच्छा अच्छा। और ये कितने दिन में तैयार होती है? कितना समय लगता है? ये इसके बारे में बता दीजिए। ये पहला बच्चा दिया है। फर्स्ट बार बच्चा दी है। 2 दांत। क्या इसका दूध रहता है सर? 12 लीटर। 12 लीटर। हाँ। फर्स्ट बयान में 12 लीटर। 12 लीटर है। उम्र क्या होगी? उम्र 3.5 साल हो गई। 3.5 साल। और ये जो पड़िया है सर? ये कटरा है। कटरा है। क्या उम्र हुआ होगा? ये 8 महीने का है। 8 महीने का। तो इसको क्यों रखे हैं सर? इसको हटा देते हैं। नहीं, सीमन का है। अच्छा। बाजी शायद नहीं सीमन मिलता है। हाँ। तो भैंसा है साथ में। अच्छा। तो तैयार हो जाएगा तो अपन काम करेगा। जी जी। ये किस बुल का है? ये बाहुबली का है। बाहुबली का है। और ये जो पड़िया है सर? ये भी बाहुबली की। अच्छा, ये भी बाहुबली की। क्या उम्र है? 2 साल। 2 साल की। हिट में आई थी? नहीं, हिट पर नहीं आई अभी। हाँ। बस तैयार है, एकदम हिट पर आने वाली है। और ये 1 साल 3 महीने की। 1 साल 3 महीने की। अगर कोई पड़िया हिट में नहीं आती है तो उसके लिए क्या आप उपाय करते हैं? उसको फिर गुड़ देते हैं, गुड़ खली, जी। इससे हिट पर आ जाएगी। और ये पड़िया? ये पड़िया 2 साल 3 महीने की। 2 साल 3 महीने। हाँ, ये लग चुकी, गब्बन हो चुकी, गाभिन हो चुकी है। इसमें कौन सा सीमन डलवाए हैं? इसमें बाहुबली का बड़ा। बाहुबली। पड़िया बहुत तैयार करते हैं आप कि कितने दांत पर या कितनी उम्र पर पड़िया आपकी हिट में आ जाती हैं और कब बच्चा दे देती हैं? 2 साल 1 महीने, 2 साल 2 महीने हिट पर आ जाती हैं।
ठीक है, 2 दांत पर बच्चा दे देती हाँ है? 2 दांत पे बच्चा दे देती है। पहली ब्यात में कितना दूध दे देती हैं? 10 से 11 लीटर। अगर कोई भैंस 6-7 लीटर दूध देती है पहले ब्यात में, तो वो किसान के लिए फायदे का सौदा है या उसे बेच देना चाहिए? नहीं, जो 2 दांत पे देते फायदे का सौदा तो नहीं है। 6-7 किलो में कुछ काम नहीं चलता है। 6-7 किलो में 10 प्लस जाना चाहिए। 10 प्लस करना चाहिए। हाँ, जो अगर सीमन के है बच्चा है तो 10 प्लस में जाना चाहिए। अगर किसी किसान के पास अच्छी भैंस नहीं है तो अच्छी ब्रीड कैसे तैयार करे? अच्छी पड़िया, आप जैसी पड़िया कैसे तैयार करे? कुछ आप तरीका बताइए। उसमें सीमन लगवाए। अच्छा सीमन। हाँ, अच्छा गुल बढ़िया फर्स्ट क्लास ABS कंपनी का होना चाहिए। लेकिन ABS कंपनी का। नया किसान अगर डेयरी फार्म में आना चाहता है और भैंस खरीदना चाहता है मार्केट से, तो क्या देख के भैंस खरीदे? कुछ अपनी भैंस में आप बताइए पहचान कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना, यही भैंस में बताइए, इसी भैंस में बता दीजिए। भैंस की लंबान खूब होनी चाहिए। वो भैंस के पास लंबाई, भैंस लंबी होनी चाहिए। पूंछ एकदम पतली होनी चाहिए। अडर जो है जून से लेकर के तोंदी तक भरा होना चाहिए। और 1 42 कम से कम गैप होना चाहिए बीच में जी। और सींग एकदम मुर्रा होना चाहिए। और पुट्ठा, ये कलसा इसको बोलते हैं हम। पुट्ठा जो है ऊंचे होने चाहिए। जी। चौड़ा होना चाहिए। चौड़े होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए। पीछे का सिर ऊंचा होना चाहिए। एक बार पीछे से उसका पुट्ठा ले लो, पुट्ठा बहुत बढ़िया है उसका। कौन सी ब्यान की लेना चाहिए डेयरी के लिए? डेयरी के लिए कम से कम 2 ब्यात 3 ब्यात की भैंस। दूसरे तीसरे? हाँ, दूसरे तीसरे के लेना चाहिए। कितने ब्यान तक रखना चाहिए उसको? 6-7 ब्यात तक रखना चाहिए। जी जी। उसके बाद बदल देना चाहिए। अगर हम उस भैंस को सेल करना चाहते हैं मार्केट में, तो क्या खिला पिला के तैयार करें ताकि मार्केट में अच्छी कीमत मिल सके? भाई उसको जो है तो पहले से खिलाई करना पड़ेगा। उसके बाद जब बच्चा दे दे वो बच्चा दे दे उसको छतावर और गुड़ ये पर डे जो है देना चाहिए। कितनी मात्रा में? 100 ग्राम छतावर डेली और 250 ग्राम गुड़ उबाल करके और 100 ग्राम कड़ुआ तेल 20-22 दिन दे। 20-22 दिन के बाद बेचना चाहिए। दे दो, एकदम फुल एकदम साइज बना देगी वो। पूरा ऑर्डर बना देगी। पूरा ऑर्डर बना देगी। दूध भी खूब आएगा उसके अंदर। ये नहीं दूध नहीं आया, दूध खूब होगा उसके अंदर भरपूर एकदम। जितना पूरे ब्यात में दूध हो उतना 21 दिन में तैयार हो जी। समय से पहले जो है बच्चा जो है निकल आता है या फेंक देती है, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और क्यों ऐसा होता है? उसके लिए उपाय ये है 3 महीने की गब्भन हो जाए तो 100 ग्राम कड़ुआ तेल पर डे उसको दिया जाए। जब तक बच्चा दे न दे बच्चा नहीं फेंकेगी। और नुकसान नहीं करेगा? नहीं, नुकसान नहीं करेगा वो जी। हेल्थ भी बढ़िया बनेगी। हाँ। और बच्चा जो है बरकरार तुम्हारा एकदम स्वच्छ रहेगा। हाँ। नुकसान नहीं करेगा। लेकिन देसी बढ़िया सरसों का तेल अपने घर का हो। रिफाइंड मिक्सचर कुछ न हो। 100 ग्राम देना चाहिए। हाँ, डेली। बहुत सारे लोग घी भी देते हैं क्या? घी की मात्रा दूसरी है। हाँ। घी कब दिया जाता है? घी जब बच्चा दे दिया हो तब घी इसको पिलाएं। कितना? घी और काली मिर्च मिक्सचर करके। जी। उससे क्या होगा? 250 ग्राम घी होना चाहिए। हाँ। पर डे? हाँ, पर डे नहीं, ज़्यादा दिन नहीं देना है, बस 8 दिन दे दो बस। 250 ग्राम घी। हाँ। और क्या? काली मिर्च मिक्सचर करके। कितना? काली मिर्च 10 ग्राम। 10 ग्राम मिक्स करके और 10 दिन पिला देना। 10 दिन पिला दो, उसकी कैल्शियम और सब कुछ एकदम बरकरार फर्स्ट क्लास गाय भैंस हो। जी।